हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आप सब ने अघोरी के पहले पार्ट में ये तो जान लिया था कि आखिर नीरज अघोरियों के पास कैसे पहुंचा। अब अघोरी पार्ट 2 में ये जानेंगे कि वो उनसे कैसे बचेगा, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि आखिर अघोरी होते कौन हैं और अघोरी का मतलब क्या होता है, क्योंकि अघोरी बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग थलग रहने वाले साधक होते हैं। जी हाँ, साधक। वो भी एक तरह के साधक ही हैं जो एक अलग तरह से अपने आराध्य को पाने की कोशिश करते हैं। और हम इंसानों की फितरत होती है जिसे हम समझ नहीं पाते, उसे या तो हम नापसंद करते हैं या फिर हम उनसे नफरत करने लगते हैं। और ऐसा ही हम सब अघोरियों के साथ भी करते हैं। अघोरी का असली मतलब क्या होता है, वो जानने के लिए इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुनिएगा, और ये जानने के लिए भी कि आखिर नीरज उन अघोरियों से बच पाएगा या फिर नहीं। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आपने इस कहानी का पहला पार्ट यानी पिछला पार्ट नहीं सुना हो तो पहले उसे सुन ले, वरना आपको आगे की कहानी समझ में नहीं आएगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की कहानी में। उस बूढ़े अघोरी की बातों से नीरज बहुत ज़्यादा घबरा गया था, जिस वजह से दोपहर से शाम हो जाने के बाद भी उसने कुछ भी नहीं खाया था। ऐसा नहीं था कि उसके पास खाने को कुछ नहीं था, उसके पास वो फल थे जो उसे वो बूढ़ा अघोरी देकर गया था। लेकिन वहाँ की गंदगी देख उसे बहुत घिन आ रही थी। नीरज वहाँ से किसी भी तरह भाग जाना चाहता था, लेकिन वो करता भी तो क्या करता। न तो उसे तैरना आता था और न ही उसे उस जंगल के बारे में कुछ पता था। उसे अगर जंगल के रास्ते के बारे में पता होता तो वहाँ से भाग जाता। पिछली रात उसने भागने की कोशिश की थी, लेकिन तब उसके साथ जो भी हुआ था उसका दर्द उसके शरीर में भले ही अब नहीं था, लेकिन उसकी यादें अभी भी उसके मन में ताज़ा थी। उस बूढ़े अघोरी की बात और भागने के बारे में सोचते हुए कब दोपहर से शाम हो गई नीरज को पता ही नहीं चला। इस दौरान उसने एक भी बार अपने घर वालों के बारे में नहीं सोचा था, क्योंकि उस अघोरी की बात ने उसके मन में बहुत से सवाल पैदा कर दिए थे, जिनके जवाब वो किसी भी हालत में ढूंढना चाहता था। लेकिन साथ ही साथ उसे अपनी मौत का डर भी सता रहा था। सुबह से शाम तक कोई ना कोई नीरज के आसपास रहा, जिस वजह से वो चाह कर भी कहीं नहीं जा पाया। लेकिन जैसे ही शाम हुई, उसके पास जितने भी अघोरी थे वो सभी एक एक करके कहीं चले गए। जाते हुए उन अघोरियों में से एक ने उसे चेतावनी दी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए यहाँ से न जाए, नहीं तो उसके साथ जो कुछ भी होगा उसका जिम्मेदार वही होगा। उन अघोरियों की चेतावनी पर नीरज ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो सब उसे डराने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ताकि वो यहाँ से कहीं न जाए। उन अघोरियों के जाने के बाद नीरज को नदी किनारे जाने का मौका मिल गया। नीरज को नदी के रास्ते के बारे में उस बूढ़े अघोरी ने फल देते हुए बताया था। वो जो फल लाया था वो नदी के किनारे लगे पेड़ से ही लाया था। जब उसे नदी के किनारे वाले रास्ते के बारे में पता चला, तभी वो वहाँ जाना चाहता था, ताकि वो वहाँ जाकर कुछ फल खा सके और पानी पी सके। नदी किनारे पहुंचकर सबसे पहले उसने जी भर के पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई, क्योंकि उसने लगभग 1 दिन से पानी नहीं पिया था। पानी पीते हुए उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके बगल से कोई और भी पानी पी रहा है, लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। नीरज ने उसे अपने मन का वहम समझकर उस पर ध्यान नहीं दिया। पानी पीने के बाद नीरज उस जंगली फल का पेड़ ढूंढने लगा जहाँ से वो अघोरी फल ले गया था। पेड़ ढूंढते हुए उसे बहुत देर हो गई थी, लेकिन उसे वो पेड़ दिखाई नहीं दिया। नीरज उस पेड़ को ढूंढने में इतना खो गया था कि उसने ध्यान ही नहीं दिया था कि कब दोपहर से शाम हो गई और सूरज ढलने वाला है।
जैसे ही नीरज का ध्यान ढलते हुए सूरज पर गया, वो परेशान हो गया क्योंकि अंधेरे में वो वहाँ वापस नहीं जा सकता था। इसीलिए वो सूरज ढलने से पहले ही वापस जाना चाहता था, क्योंकि रोशनी में वो वापस जाने का रास्ता ढूंढ सकता था। जब वो वापस जा रहा था तभी उसे वो फल का पेड़ दिखा, तो वो जल्दी से वहाँ जाकर कुछ फल खा लेना चाहता था क्योंकि वो बहुत भूखा था। नीरज जल्दी से उस पेड़ के पास गया और पेड़ पर चढ़कर फल तोड़कर खाने लगा। जब वो फल खा रहा था तभी उसे आवाज़ आई, मुझे भी भूख लगी है, कुछ फल मुझे भी दे। नीरज ने सोचा शायद कोई अघोरी होगा जो उससे फल मांग रहा है, इसीलिए उसने बिना देखे ही कुछ फल नीचे गिरा दिए और जल्दी जल्दी फल खाने लगा। तभी उसे फिर से वही आवाज़ आई, लेकिन इस बार फल नीचे गिराने की बजाय उसने नीचे देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। पेड़ के नीचे किसी को भी ना देखकर नीरज बहुत ज़्यादा डर गया था, क्योंकि उसे किसी की 2 बार आवाज़ आई थी और जो फल उसने नीचे फेंके थे वो वहीं पर पड़े हुए थे। ये देखकर नीरज जल्दी से पेड़ से नीचे उतरा और दौड़ लगाकर उन अघोरियों के पास जाने लगा, लेकिन उसे खुद के कदमों के साथ साथ किसी और के कदमों की आहट भी सुनाई दे रही थी जो उसके साथ ही चल रही थी। कदमों की आहट सुनकर नीरज इतना ज़्यादा डर गया था कि वो वापस जाने का रास्ता ही भूल गया था। वो बस डर के मारे भागता जा रहा था। तभी उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे पीछे से धक्का दिया और वो गिर गया। गिरने के बाद उसने अपने आसपास देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। अगर उसे वहाँ कोई दिखता तो शायद वो उतना ना डरता जितना वो वहाँ किसी को ना देखकर डर रहा था। तभी उसे अचानक से अपने पास बहुत से आदमी और औरतें दिखाई देने लगे। वो बहुत ही ज़्यादा डरावने थे। उनमें से एक का शरीर पूरा जला हुआ था, सिर्फ एक पैर ही सही सलामत था। एक के सिर से खून बह रहा था, एक का सिर कटा हुआ था जो उसके धड़ से लटक रहा था। नीरज को इसी तरह के डरावने 10 से 15 इंसान दिखाई दे रहे थे। उन्हें देखकर वो समझ गया था कि वो बहुत बुरा फंस चुका है और यहाँ से बचकर नहीं जा सकता। इसलिए वो गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझे कुछ मत करना, मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ अपनी मर्ज़ी से नहीं आया बल्कि मुझे लाया गया है। लेकिन वो सभी उस पर टूट पड़े और उसे ऐसा लगने लगा जैसे वो सभी उसका शरीर नोच रहे हैं। तभी वहाँ अघोरियों का कुत्ता आया और भौंकने लगा, जिसके बाद वो सभी उसे छोड़कर दूर भाग गए। उन सबके दूर चले जाने के बाद नीरज ने देखा कि उसके पास वो बूढ़ा अघोरी खड़ा है जो मंत्र पढ़ रहा है। जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ रहा था वैसे वैसे नीरज से थोड़ी दूर खड़ी वो आत्माएं वहाँ से गायब होती जा रही थी। उन आत्माओं के गायब होने के बाद और उस बूढ़े अघोरी को अपने पास देखकर नीरज में हिम्मत आ गई और वो उठ खड़ा हुआ और उसके साथ अभी अभी जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में उसे बताने लगा। लेकिन वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही वो बूढ़ा अघोरी बोल पड़ा, मैंने तुमसे वहाँ से कहीं भी जाने से मना किया था ना। तुम्हें पता नहीं कि तुम अभी कितने बड़े खतरे में थे। इस जंगल में बहुत सी आत्माएं भटक रही हैं जो खतरनाक हैं। अगर मैं सही समय पर तुम्हें न ढूंढ लेता तो तुम अब तक मर चुके होते। उस अघोरी की बात सुनकर नीरज ने चैन की सांस ली और उसके साथ वापस उनके ठिकाने पर जा पहुंचा। नीरज ने वहां पहुंचकर फिर से जो देखा वो उसके लिए मन विचलित करने वाला और दिल दहला देने वाला था, क्योंकि वो नज़ारा पिछली रात से भी भयानक था। उसने देखा कि वहाँ पर एक औरत की लाश पड़ी थी जिसके साथ वो सभी अघोरी संभोग कर रहे थे। ये देखकर उसने उल्टी कर दी। नीरज को उल्टी करता देख वो बूढ़ा अघोरी हंसने लगा और बोला, सिर्फ इतना देखकर ही तुम हिम्मत हार बैठे? अभी तो तुम्हें और भी बहुत कुछ देखना है। अभी तो तुमने हम अघोरियों के जीवन का एक छोटा सा ही हिस्सा देखा है। अभी तो तुम्हें हमारी पूरी ज़िंदगी देखनी है कि हम कैसे खाते हैं, क्या पहनते हैं, जो खाते हैं वो कहाँ से लाते हैं और जो करते हैं वो क्यों करते हैं। नीरज अभी अभी जो देख रहा था वही देखकर उसने उल्टी कर दी थी। जो वो अघोरी बोल रहा था वो सब देखने के बाद वो न जाने ज़िंदा बचेगा भी या नहीं, ये सोचने लगा। लेकिन
उसने उस अघोरी की बात का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो उस समय कुछ बोलने की हालत में नहीं था। नीरज से अपनी बात कहकर वो बूढ़ा अघोरी भी उन सभी के साथ शामिल हो गया। लाश के साथ संभोग करने के बाद उस बूढ़े अघोरी ने नीरज को अपने साथ चलने को कहा। नीरज चाह कर भी मना नहीं कर पाया, इसीलिए वो उसके साथ चल दिया। अघोरी घने जंगल के रास्ते से नीरज को अपने साथ ले जा रहा था। उस रास्ते पर चलते हुए उसे डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन वो करता भी तो क्या करता। वो अकेला था और अघोरी बहुत सारे थे, लगभग 30। हालांकि उस समय सिर्फ वो बूढ़ा अघोरी और नीरज ही थे। नीरज को जंगल के बारे में कुछ पता भी नहीं था, इसीलिए वो चुपचाप उसके साथ चल रहा था। कुछ देर तक चलने के बाद नीरज को दूर से आती रोशनी दिखाई दी। वो अघोरी उसी रोशनी की तरफ ही जा रहा था। जैसे जैसे वो दोनों उसकी तरफ बढ़ रहे थे, वो रोशनी और तेज़ होती जा रही थी। दूर से देखने पर नीरज समझ रहा था कि वो आग लकड़ियों के ढेर पर लगी है, लेकिन जैसे ही उसके पास पहुंचा तो उसने देखा कि वो आग लकड़ियों के ढेर पर नहीं लगी थी, बल्कि किसी की चिता जल रही है। नीरज ने जलती हुई चिताएं तो बहुत सी देखी थी, लेकिन उस जलती हुई चिता को देखकर वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो गया। उसे बहुत डरावना अनुभव हुआ। नीरज उस चिता के पास नहीं जाना चाहता था, लेकिन उस अघोरी ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपने साथ उसे उस चिता के पास ले जाने लगा। नीरज ने उससे अपना हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उससे अपना हाथ नहीं छुड़ा पा रहा था। भले ही उसकी उम्र उस अघोरी से बहुत कम थी, लेकिन शारीरिक ताकत के मामले में वो उससे कहीं ज़्यादा आगे था। सिर्फ इतना ही नहीं, नीरज का शरीर भी उस अघोरी के मुकाबले हट्टा कट्टा था, लेकिन अपनी ताकत लगाकर भी वो उससे अपना हाथ नहीं छुड़वा पा रहा था। न चाहते हुए भी नीरज उस चिता के पास जा पहुंचा। उस जलती हुई चिता से भयानक बदबू आ रही थी। किसी भी चिता से बदबू तभी आती है जब वो इंसान मरने से पहले बहुत ज़्यादा बीमार रहा हो। उसकी बदबू से नीरज को उल्टी आ रही थी, लेकिन वो जैसे तैसे खुद को रोके हुए था। लेकिन वो ज़्यादा देर तक खुद को नहीं रोक सकता था, इसीलिए उसने उस बूढ़े अघोरी को वहाँ से जल्दी चलने को कहा, लेकिन उसने उसकी बात को अनसुना कर दिया और उस जलती हुई चिता के और पास जाने लगा। कैसे इंसान हो आप? आपको इतनी भयानक बदबू नहीं आ रही? ऐसी बदबू से तो मुर्दा इंसान भी उठकर बैठ जाए। नीरज ने उस बूढ़े अघोरी को कहा। क्या बदबू क्या खुशबू, मेरे लिए सब एक समान है। मेरे लिए तो सुगंधित पुष्प की सुगंध और बदबूदार लाश की बदबू में कोई भी फर्क नहीं है। सब कुछ भगवान का बनाया हुआ है, इसीलिए हम प्रेम पूर्वक वो सब स्वीकार करते हैं, फिर चाहे वो बदबू हो या फिर खुशबू। उस बूढ़े अघोरी ने उसकी बात का जवाब दिया। बात करते करते वो दोनों जलती हुई चिता के पास पहुंच चुके थे। जैसे वो वहां पहुंचे, वैसे ही नीरज ने उल्टी कर दी, क्योंकि वो बदबू उसकी सहन शक्ति से बाहर थी। उस जलती हुई चिता के पास पहुंचकर नीरज ये तो समझ गया था कि वो अघोरी उसे इस चिता के पास क्यों लाया है, लेकिन उसे इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो बूढ़ा अघोरी इस बदबूदार चिता को अपने साथ ले जाएगा। वहाँ पर उस समय उस जलती हुई चिता के पास उसका कोई भी रिश्तेदार नहीं था। वैसे तो हिंदू धर्म में चिताएं दिन में ही जलाई जाती हैं, लेकिन शाम को सूरज ढलने से पहले भी शव का दाह संस्कार किया जा सकता है। शाम को किए गए दाह संस्कार के कारण चिताएं देर रात तक जलती रहती हैं, और चिता पूरी जल जाए इस बात का ख्याल रखने के लिए शमशान घाट में एक आदमी होता है जिसे डोम राजा कहा जाता है। उस समय वो भी वहाँ नहीं था। नीरज समझ रहा था कि अघोरी उसे चिता के पास नहीं ले जाएगा और उसका हाथ छोड़ देगा, लेकिन वो बिल्कुल गलत था। वो उसे अपने साथ उस जलती हुई चिता के पास ले गया। जैसे ही नीरज उसे उस चिता के पास पहुंचा, उसे उसकी जलती हुई हड्डियों की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो आवाज़ें उसे बहुत ही ज़्यादा भयानक लग रही थी, लेकिन वो जो देखने वाला था शायद ही उसने वो कभी अपने सपने में सोचा होगा। वो बूढ़ा अघोरी चिता के चारों तरफ घूम घूम कर उसका मुआयना कर रहा था कि उसका कोई अंग खाने लायक बचा है कि नहीं। तभी उस जलती हुई चिता से जलता हुआ हाथ बाहर आकर गिर गया। उस हाथ में से खाल पूरी तरह जल चुकी थी,
मांस भी पिघल चुका था, जो हड्डियों से छूटकर बाहर निकल रहा था। नीरज के लिए ये देखना किसी भयानक सपने से कम नहीं था, इसीलिए उसने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। लेकिन वो बूढ़ा अघोरी उस जलते हुए हाथ को देखकर चुपचाप खड़ा रहा। उसके लिए तो सब देखना रोज का ही काम था। उसने वो जलता हुआ हाथ उठाकर फिर से चिता में रख दिया। भले ही डोम राजा उस समय उस जलती हुई चिता के पास नहीं था, लेकिन वो उस पर दूर से नज़र रखे हुए था। जैसे ही उसने उस चिता के पास उन दोनों को देखा, वो भागकर उनके पास आया। वो बूढ़ा अघोरी और डोम एक दूसरे को जानते थे। बूढ़े अघोरी ने उससे उस जलती हुई चिता से लाश ले जाने के बारे में कहा तो वह पहले आनाकानी करने लगा, लेकिन वो बूढ़ा अघोरी अपनी बात पर अड़ा रहा, तो उसे उसकी बात माननी पड़ी। जैसे ही वो डोम राजा लाश ले जाने देने के लिए मान गया, वैसे उस अघोरी ने उस जलती हुई चिता से एक लकड़ी के सहारे जलती हुई लाश निकाल ली। नीरज उस जलती हुई चिता को देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, इसीलिए वो अपनी आंखें बंद करके खड़ा था। वो पूरी तरह जल चुकी थी। उसका सिर्फ एक पैर ही ऐसा था जो पूरी तरह नहीं जला था। चिता से निकालने के बाद भी वो लाश जल रही थी। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद उस लाश की आग बुझ गई। आग बुझ जाने के बाद वो अघोरी अपने साथ उस लाश को पैर पकड़कर लेकर जाने लगा और उसने नीरज को भी अपने साथ चलने को कहा। नीरज उस वक्त तक अपनी आंखें बंद किए हुए खड़ा था। जब वो कुछ दूर तक चला तो उसने अपनी आंख खोलने की हिम्मत की। नीरज ने देखा कि वो बूढ़ा अघोरी उस लाश को लेकर ऐसे चल रहा है जैसे वो मार्केट से सामान लाते वक्त चलता है। उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि वो लाश है। उस वक्त नीरज के मन में बहुत से सवाल थे, लेकिन वो उस अघोरी से पूछने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वो चुपचाप उसके साथ साथ चल रहा था। अब वो दोनों वापस अघोरियों के अड्डे पर पहुंच चुके थे, जिसके बाद सब अघोरी मिलकर उस लाश को खाने लगे। नीरज को लग रहा था कि वो सभी सिर्फ मांस ही खाते हैं, लेकिन उसने देखा कि कुछ अघोरी रोटी सेक रहे हैं और कुछ वहीं पास ही बैठे हुए खा रहे हैं। एक अघोरी ने उसे भी 2 रोटियां लाकर दी। उसका मन खाने को तो नहीं था, लेकिन वो बहुत भूखा था, इसलिए उसने वो रोटियां खा ली। उन रोटियों का स्वाद उसे बहुत पसंद आया। रोटी खाने के बाद उसने सोचा कि जब ये लोग खाना बना सकते हैं तो फिर ये लोग लाशों को क्यों खाते हैं। नीरज उन अघोरियों के खाने के बारे में सोच ही रहा था कि वो बूढ़ा अघोरी उसके पास आया और उससे रोटी के स्वाद के बारे में पूछने लगा। लेकिन नीरज ने उसके हाथ में जो देखा उससे उसे बहुत ज़्यादा घिन आ रही थी, क्योंकि उस अघोरी के हाथ में इंसानी खोपड़ी का ऊपरी हिस्सा था जिसमें वो रोटी रखकर खा रहा था। नीरज ने उसे उसके सवाल का जवाब तो नहीं दिया, उल्टा उससे ही सवाल पूछ लिया कि वो इंसानी खोपड़ी में खाना क्यों खा रहा है। वो बूढ़ा अघोरी उसकी बात का जवाब देते हुए बोला, यही हमारा भोजन पात्र है और इसी से हम पानी भी पीते हैं। हम सब अघोरी एक छोटे बच्चे की तरह, जिसे ये नहीं पता होता कि सही क्या है गलत क्या है, अच्छा क्या है बुरा क्या है, साफ़ सफाई क्या है गंदगी क्या है, वो कुछ भी नहीं जानता। यहाँ तक कि वो खुद के बारे में भी नहीं जानता कि वो कौन है, कैसा है, वो क्या कर रहा है, उसे समाज में कैसे रहना है, कैसे कपड़े पहनने हैं। यहाँ तक कि उसे ये भी नहीं पता होता कि शरीर का कौन सा अंग दिखाना है और कौन सा अंग छुपाना है। भले ही उसे किसी भी तरह का ज्ञान नहीं होता, वो अपनी ही गंदगी में मज़े से खेलता रहता है। न तो उसे उससे बदबू आती है और न ही उसे उससे घिन आती है। अगर उसकी साफ़ सफाई न की जाए तो वो खुद से खुद को साफ़ कभी नहीं कर सकता। भले ही वो अबोध होता है, फिर भी उस समय उसे भगवान का रूप कहा जाता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है और अपने बारे में और सही गलत के बारे में सब कुछ अपने माता पिता और संबंधियों से सीखता जाता है, वैसे वैसे उसे भगवान का रूप कहना बंद कर दिया जाता है, क्योंकि वो बाहरी दुनिया से सीखने लगता है और वो तुम लोगों की भाषा में समझदार हो जाता है। हम अघोरियों के साथ भी ऐसा ही है। हम सब भी एक अबोध बालक की तरह ही अपने आराध्य प्रभु को पाने की कोशिश करते हैं। यहाँ जितने भी लोग हैं वो तुम सबको गंदे घिनौने लग रहे होंगे, क्योंकि ये सब और मैं भी इंसानों का कच्चा मांस खाते हैं।
गंदगी में रहते हैं। ये हम सबका एक तरीका है, एक अबोध बालक की तरह ही अपने भगवान को पाने का। तुम या कोई भी हमारे बारे में क्या सोचता है हम नहीं जानते। हम सब सिर्फ और सिर्फ अपने आप में और अपने प्रभु में मस्त रहते हैं। और हाँ, हम जो लाशों के साथ संभोग करते हैं वो हम अपने मन को कितना काबू कर चुके हैं वो देखने के लिए करते हैं। यदि वैसा करते वक्त हमारे मन में घृणा का भाव आ गया तो हम समझ जाते हैं कि अभी हमने कुछ भी प्राप्त नहीं किया। उस अघोरी की बातें नीरज को ऐसे लग रही थी जैसे कोई बहुत बड़ा संत महात्मा उसे ज्ञान दे रहा हो। वो चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था, एक शब्द भी नहीं बोला, क्योंकि वो समझ चुका था कि वो अघोरियों के बारे में अब तक जो कुछ भी सोचता था, वो कुछ भी उनके बारे में जानता था, वो सब गलत था। वो अघोरी अपनी बात पूरी करके वहाँ से जा रहा था, तभी वो रुककर फिर से बोला, कल तुम उजाले की ओर चलने लगोगे, उसके बाद तुम यहाँ से जा सकते हो। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। नीरज के जाने की बात सुनकर खुश तो बहुत हुआ वो, लेकिन वो उस बूढ़े अघोरी के उजाले की ओर जाने वाली बात नहीं समझ पाया था। इसीलिए वो बहुत देर तक उसी के बारे में सोचता रहा। इधर नीरज अघोरी के बारे में समझ रहा था, उधर उसके माता पिता उसके लिए परेशान हो रहे थे। उन्हें लग रहा था कि कोई अघोरी उसे उसकी बलि देने के लिए उठा ले गया है, क्योंकि उन्होंने वहाँ लोगों से ऐसा ही सुना था। वो जब नीरज को ढूंढ रहे थे और वाराणसी में लोगों से उसके बारे में पूछ रहे थे तो बहुत से लोगों ने बताया था कि अघोरी अपनी तंत्र साधना पूरी करने के लिए लोगों को अगवा करते हैं और फिर उनकी बलि चढ़ा देते हैं। लोगों से इस तरह की बातें सुनकर वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, लेकिन वो करते भी तो क्या करते। वो परेशान होने के अलावा कुछ कर भी तो नहीं सकते थे, क्योंकि उन्हें नीरज के बारे में कुछ भी नहीं पता था। रात भर उस अघोरी की बात का मतलब सोचते रहने के कारण नीरज को नींद नहीं आई थी। सुबह होते ही वो उस पल का बेसब्री से इंतज़ार करने लगा जब वो अघोरी उसे अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाने वाली बात का मतलब समझाएगा। नीरज उस अघोरी का पहले 1 घंटे तक इंतज़ार करता रहा, लेकिन वो नहीं आया। इसीलिए उसने वहाँ पर मौजूद दूसरे अघोरियों से भी पूछा, लेकिन उन्हें भी उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। अगला 1 घंटा भी बीत गया, लेकिन वो अघोरी नहीं आया। इसीलिए नीरज उसे उस जगह के चारों तरफ ढूंढने लगा। उस दिन मौसम थोड़ा अजीब सा था, बादल छाए हुए थे और हवा भी तेज़ चल रही थी। वहाँ मौजूद अघोरियों ने उसे फल खाने के लिए दिए और रोटी भी दी, लेकिन उसने नहीं खाया। भूखा तो वो था, इसीलिए वो नदी के किनारे फल खाने चला गया। उसे उस अघोरी की नदी के किनारे खतरे वाली बात याद थी, लेकिन साथ ही साथ वो उस ताबीज़ के बारे में भी जानता था जो उस बूढ़े अघोरी ने उसे दी थी। बूढ़े अघोरी ने नीरज को एक ताबीज़ दी थी जो उसकी बुरी आत्माओं से रक्षा करने वाली थी। उस ताबीज़ पर भरोसा करके ही नीरज नदी किनारे गया था। जैसे ही नीरज नदी किनारे पहुंचा, बहुत तेज़ हवा चलने लगी और तेज़ बारिश भी होने वाली थी। और अचानक से बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई। हवा और बारिश बहुत तेज़ थी, जिस वजह से वो फल के बारे में भूलकर खुद को बचाने के बारे में सोचने लगा और छुपने की जगह ढूंढने लगा। जब नीरज छुपने की जगह ढूंढ रहा था, तभी नदी के पानी का बहाव बहुत तेज़ हो गया। नदी अपने पूरे उफान पर आ गई थी। तभी उसे कुछ दूरी पर नदी के किनारे एक चट्टान दिखी, जहाँ पर थोड़ी सी खोखली जगह थी जहाँ वो बारिश से बच सकता था। इसलिए बिना देर किए वो वहाँ पहुँच गया। नीरज को वहाँ पहुँचे थोड़ा समय हुआ था कि उसने देखा कि कुछ लोग नदी में बहकर आए और वहीं नदी के किनारे बनी एक छोटी सी चट्टान को पकड़े हुए खुद को बहने से रोक रहे हैं। नीरज बेबस होकर उन्हें देख रहा था। उन्हें बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता था वो। उन लोगों में एक औरत थी जिसके हाथ में एक छोटा बच्चा था, एक जवान आदमी था और एक बूढ़ा आदमी था। जवान आदमी खुद को किसी तरह उस चट्टान के ऊपर लाने में कामयाब हो गया, लेकिन वो औरत और वो बूढ़ा आदमी अभी भी चट्टान के बगल में ही फंसे हुए थे। चट्टान पर बैठने के बाद वो आदमी कुछ देर तक खुद को संभालने के बाद बूढ़े आदमी की तरफ हाथ बढ़ाने लगा ताकि वो उसे ऊपर खींच सके। नीरज को ये बात बहुत अजीब लगी, क्योंकि वो बूढ़ा आदमी उसकी पहुंच से बहुत दूर था।
वो दोनों एक दूसरे की तरफ अपना अपना हाथ बढ़ाए हुए थे, लेकिन फिर भी एक दूसरे की पहुंच से बहुत दूर थे। ये बात अजीब नहीं थी। अजीब बात ये थी कि वो औरत उसके बिल्कुल पास थी। वो चाहता तो उसे पकड़कर ऊपर खींच सकता था। सिर्फ उसे ही नहीं, उस बच्चे को भी पकड़ सकता था, क्योंकि उस औरत ने उसे ऊपर किया हुआ था ताकि वो आदमी उसे पकड़ सके। लेकिन उस आदमी का ध्यान उस पर नहीं था। वो सिर्फ उस बूढ़े आदमी को बचाने की कोशिश कर रहा था। उसके लिए तो जैसे वो औरत और वो बच्चा वहाँ थे ही नहीं। नीरज उन चारों को देखकर बारिश के बारे में भूल ही गया था। उसे तैरना नहीं आता था, नहीं तो वो शायद उसे बचाने चला जाता। नीरज चाह कर भी उन्हें बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता था। वो बस बेबसी से उन सबको देख रहा था। तभी अचानक उस औरत का हाथ चट्टान से फिसल गया और उसके साथ वो छोटा बच्चा भी बह गया। ये देखकर नीरज का दिल दहल गया। उसे उस वक्त अपनी बेबसी पर रोना भी आ रहा था, साथ ही उसे खुद पर गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि वो उन्हें बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। अभी अभी जो नीरज ने देखा था वो उसके लिए बहुत भयानक था, जिसके लिए वो खुद को दोषी मान रहा था। लेकिन उसे इस बात की हैरानी भी हो रही थी कि उन दोनों के बह जाने पर भी उस आदमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो अभी भी उस बूढ़े आदमी को बचाने की कोशिश कर रहा था। नीरज के समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहा था। वो आदमी भी उस बूढ़े को बचाने की कोशिश करता हुआ नदी की तेज़ धार में बह गया। जैसे ही वो आदमी बह गया, वैसे ही वो बूढ़ा आदमी भी गायब हो गया। ये सब देखकर नीरज की समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे और क्या हुआ। वो बस बेबसी से देख रहा था। कुछ देर तक तेज़ बारिश होने के बाद बारिश रुक गई, जिसके बाद नीरज वापस उसी जगह पर पहुंच गया जहां उन अघोरियों का डेरा था। जब वो वहां पहुंचा तो वहां पर वो बूढ़ा अघोरी पहले से ही मौजूद था, जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। नीरज ने नदी के पास जो भी देखा वो सब बात उस अघोरी को बताने की कोशिश की, लेकिन उस बूढ़े अघोरी ने उसे उसकी बात शुरू करने से पहले ही रोक दिया और उसे वो खुद बता दिया जो वो बताने वाला था। नीरज को बहुत हैरानी हुई कि जो उसने देखा वो सब उसे कैसे पता। तब उस बूढ़े अघोरी ने नीरज से बताया, नदी किनारे उसने जो अभी अभी देखा वो असली इंसान नहीं थे, बल्कि उसकी आंखों का धोखा था, एक तरह का भ्रम जो उसी ने पैदा किया था। ये जानने के बाद नीरज ने उस अघोरी से उसके साथ ऐसा करने का कारण पूछा। तब उसने उससे कहा, वो जो जवान आदमी था उसे मानो वो तुम थे, लेकिन मैं ऐसा क्यों करूं? नीरज ने सवाल किया। अगर तुम आज ही यहाँ से जाना चाहते हो और अपने सभी सवालों का जवाब चाहते हो तो मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो, उस अघोरी ने उससे कहा। नीरज को घर जाना था, इसीलिए उसने उसकी बात मान ली। वो आदमी तुम थे, वो औरत तुम्हारी पत्नी, वो बच्चा तुम्हारी संतान और वो बूढ़ा आदमी तुम्हारे पिता थे। तुम अपने बच्चे और पत्नी को छोड़कर अपने पिता की जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि उस समय उनको बचा पाना सबसे मुश्किल काम था, जबकि पत्नी और बच्चे को बचाना सबसे आसान था क्योंकि वो तुम्हारे पास में ही थे। लेकिन तुमने उन दोनों को बचाने की बजाय उन्हें बचाने का फ़ैसला किया और उन्हें बचाने की कोशिश में तुमने खुद की भी और उन दोनों की भी जान ले ली। इसका क्या मतलब हुआ? क्या तुम जानते हो? बूढ़े अघोरी ने कहा। हाँ जानता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अपने पिता से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, अपनी पत्नी और बच्चे से भी ज़्यादा, नीरज ने जवाब दिया। तुम्हारे पिताजी अपनी ज़िंदगी जी चुके थे, वो बूढ़े हो चुके थे, वो बीते हुए वक्त के समान थे जिसे अतीत कहते हैं। लेकिन तुम्हारा बच्चा अभी अभी दुनिया में आया था, उसने तो ठीक से बैठना भी नहीं सीखा था। वो आने वाले समय मतलब भविष्य के समान था, और तुम्हारी पत्नी जो तुम्हारी संगिनी थी वो ज़िंदगी के समान थी। फिर भी तुमने अपनी ज़िंदगी और अपने भविष्य को छोड़कर अपने अतीत को बचाने की कोशिश की, और उसी कोशिश में तुम अपनी ज़िंदगी नहीं बचा पाए और न ही अपना भविष्य, उस बूढ़े अघोरी ने कहा। नीरज को उसकी बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी, और ये बात वो बूढ़ा अघोरी समझ गया था। इसीलिए उसने उसे फिर कहा,
तुम अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो और ज़िंदगी का आनंद लेना चाहते हो तो तुम्हें अपने अतीत को भूलकर अपने भविष्य और खुद की ज़िंदगी पर ध्यान देना होगा, उसे बचाना होगा। तभी तुम अपने आप को अंधेरे से उजाले की तरफ ले जा सकोगे। नहीं तो तुम भी औरों की तरह ही अंधेरों में भटकते रहोगे। नीरज अब उस अघोरी की बात पूरी तरह समझ चुका था। सिर्फ इतना ही नहीं, उसे ये भी समझ आ गया था कि अघोरी इंसानों का मांस क्यों खाते हैं और अपने पूरे शरीर में भस्म क्यों लगाते हैं। ये सब समझने के बाद वो उस बूढ़े अघोरी के पैरों में नतमस्तक हो गया। नीरज अब समझ चुका था कि अंधेरे से उजाले की ओर जाने का मतलब क्या है। वो बूढ़ा अघोरी नीरज को अंधेरे से उजाले की ओर जाने का मतलब समझाकर खुद उसे नदी पार करवाकर नदी के उस घाट तक ले जाकर छोड़ आया जहाँ से वो फिसलकर नदी में गिर गया था। अघोरियों का असली मतलब और रहस्य जानकर नीरज की ज़िंदगी बदल गई थी। अब तो आप सब भी जान गए होंगे कि अघोरी का मतलब हमेशा गुस्से में रहने वाला, इंसानों का मांस खाने वाला, शरीर में भस्म लगाने वाला नहीं होता। अघोरी का मतलब अंधेरे से उजाले की ओर जाना होता है। वो अपने आराध्य को पाने के लिए ऐसा करते हैं। ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। आप सबको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। जय बाबा महाकाल।